वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है, सानिया पेज ₹7,500 एज रेंट फॉर 3 months। हाउ मच डज सी हैज टू पे फॉर ए होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम। तो कहने का मतलब ये है, सानिया जो है 3 महीने के लिए जो 3 महीने का किराया देती है, पे करती है 7,500 रुपीज़, जिसमें से आपको पता करना है हाउ मच डज, कितना कितना पे करेगी, सी हैज़ टू पे फॉर ए होल ईयर, तो पूरे साल उसे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। इफ़ द रेंट पर मंथ, अगर महीने का किराया अगर सेम है तो महीने का किराया अगर सेम है तो पूरे साल उसे कितना रुपया उसे चुकाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे सबसे पहले देखना ये है कि क्या चीज़ हमें निकालना है। हमें सिर्फ अमाउंट निकालना है पूरे साल का। तो अमाउंट वाला पोर्शन राइट साइड में होगा और जो मंथ वाला पोर्शन होगा वो इधर रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सानिया पे सानिया पेज एज रेंट फॉर 3 month। तो कहने का मतलब है 3 महीने के लिए वो किराया देती है 7,500 रुपीज़। सानिया जो है 3 महीने के लिए किराया भरती है इतना रुपए। और अगर सानिया 1 महीने के किराया कितना देगी, तो उसके 1 महीने का किराया आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर कोई भी चीज़ दी होता है तो उसको यूनिट में, आंसर आपको यूनिट में ज़रूर निकालना होता है। यूनिट में निकालने के लिए आपको ये जो 3 है इसमें डिवाइड करना होता है, दिए गए अमाउंट में 3 से डिवाइड करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको चाहे तो आप सिंपल कर सकते हैं। देखिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका आ जाएगा 2,500 रुपीज़। 1 महीने का किराया जो है वो 2,500 रुपीज़ है। अब बात आती है यहाँ पे, सानिया पेज एज ए रेंट ए होल ईयर। तो होल ईयर का मीन्स क्या हुआ? होल ईयर का मतलब होता है 12 मंथ। होल ईयर कहने का मतलब है एक साल में 1 ईयर बराबर क्या होता है? 1 ईयर में 12 मंथ होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो होल ईयर के हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, 1 महीने का आपका रेट पता है, रेट पता है आपको, 12 मंथ का निकालना है। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 2,500 है इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0 0, 12 5 जा 60, कैरी हुआ 6, 12 2 जा 24, और 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो कुल मिला के को 30,000 रुपये पे करने होंगे। तो पूरे साल में उसे 30,000 रुपये पे करने होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर है 30,000 रुपीज़ आएगा पूरे साल का। तो पूरे साल का जो आंसर है, उसने पूरे साल में रेंट जो दिया वो 30,000 हुआ। सेकंड क्वेश्चन दिया है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज। कहने का मतलब यहाँ पे है 4 दर्जन केले की जो कीमत है वो 60 रुपीज़ है। तो हाउ मैनी बनानास, किसने बनाना मतलब कितने केले मिलेंगे? 12 रुपीज़ 50 पैसे में कितने केले प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे केलों की संख्या बताना है और 4 दर्जन केलों की कीमत दी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहले तो हम ये समझते हैं कि 1 डजन में यूनिट कितना होता है? 1 डजन में 12 यूनिट होता है। 1 डजन में 12 यूनिट होता है।
अगर एक दर्जन में केला अगर पता करना हो, एक दर्जन में केले कितने मिलेंगे 12, तो यार उसका मतलब एक दर्जन में 12 यूनिट होते हैं, तो केले की संख्या कितनी होगी 12। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन में यूज होना है 4 डजन के हिसाब से। तो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास, 4 डजन बनानास की जो कीमत है वो 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ दी हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक दर्जन, तो एक दर्जन बनाना की कीमत निकालना है हमको, एक दर्जन बनाना की कीमत पता करना है। तो क्या करते हैं, 60 में 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यूनिट में आंसर चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसका जो आंसर आएगा 15 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक दर्जन के हिसाब से 15 रुपये हुआ। अब यहाँ पे एक दर्जन के हिसाब से आपने अमाउंट निकाला, एक दर्जन के हिसाब से 15 रुपये की कीमत है। अब यहाँ पे 12 रुपीज़ 50 पैसे है। अब हमें 12 रुपीज़ 50 पैसे में कितने केले मिलेंगे, तो ये आपको पता करना है। तो पहले तो हमें ये देखना होगा तो यहाँ पे इसको ₹15, तो 15 रुपीज़ में ध्यान से देखिए 15 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ में गॉट बनानास, 50 रुपीज़ में बनाना कितने मिलेंगे, तो बनाना कितने मिलेंगे 1 डजन, क्योंकि एक दर्जन में 15 केले मिल रहे हैं, एक दर्जन में 15 रुपए हैं, एक दर्जन की कीमत कितनी है 15 रुपए। अब हमें इसको उल्टा करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना की क्वांटिटी पता करना है। यहाँ पे दर्जन की 4 दर्जन की कीमत 60 रुपए दी हुई है, तो बताना कि कितने बनाना की संख्या कितना बनाना मिलेगा 12.5 रुपए में, यानी कि 12 रुपीज़ 50 पैसे में कितने बनाना प्राप्त होंगे, हाउ मेनी बनानास। तो हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, यानी कि इसको पलट दिया। तो 15 रुपीज़ में बनाना प्राप्त होंगे एक दर्जन। अब आपने को पता है कि एक दर्जन में 12 यूनिट होते हैं, तो इसकी जगह पे हमने 12 रख दिया, 12 रख दिया। अब यहाँ पे 1 रुपए के हिसाब से कितना पड़ेगा, तो 1 रुपए में कितने बनानास मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे 12/15 कर देंगे, 12/15 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इतने बनानास प्राप्त हो जाएंगे कुल मिला के। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, 12 रुपीज़ 50 पैसे में कितने बनाना प्राप्त होंगे, तो 12/15 इंटू 12.50, 12/15, 15 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 50 एक दर्जन के हिसाब से 15 रुपए है, तो यहाँ पे उसी तरीके से 15 रुपए के हिसाब से कितने बनाना मिलेंगे एक दर्जन। इसको हमने पलट दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे बनाना की क्वांटिटी पता करनी है, तो जिसकी क्वांटिटी पता करनी होती है उसको राइट साइड में रखते हैं, और जो चीज़ गिवन होता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो हमने एक दर्जन की 1 डजन की कीमत पता कर ली। अब यहाँ पे 15 रुपए के हिसाब से एक दर्जन मिला। अब यहाँ पे लिखा है एक दर्जन में 12 यूनिट होते, तो हमने यहाँ पे 12 यूनिट के हिसाब से 12 लग दिया। अब यहाँ पे एक रुपए में कितने बनाना मिलेंगे, तो इसको हम सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे 12/15, तो 12 रुपये 50 पैसे में कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, 12/15 और 12.50 यहाँ पे दिया। अब इसको सिंपल करते हैं, यहाँ पे 3 5 जा होता है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया। अब यहाँ पे काटना है इसको, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हुआ, बचा पॉइंट लगाएंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 आएगा, और साथ में 25 और एक 0 लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट क्या बचा, 4 इंटू 2.5, 2 रुपये 50 पैसे। अब इसको 25 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, 25 का मल्टीप्लाई मान लेते हैं इसको 25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 100 आएगा, साथ में 0 है। अब यहाँ पे देखिए साथ में 0 है, तो 2 अंक के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा
यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने पे जो आंसर आया वो 10 रुपये, मतलब कि 10 बनाना उसके प्राप्त होंगे। जब 15 रुपये में 12 केले मिल रहे हैं तो 12 रुपये 50 पैसे में उसे 10 बनानास प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से आपको निकालना है। कैलकुलेट करने के लिए मैंने इधर कर दिया है। आप इसको सिंपल कर सकते हैं। 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12। 5 के टेबल से इसको काटेंगे तो 2.50 पैसे आएंगे, मतलब 2 रुपये 50 पैसे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आएगा 10 आ जाएगा। तो यानी कि 2 अंक के पहले डेसिमल लगा दिया, क्योंकि डेसिमल भी लगाना था। तो इस तरह से आपका 10 रुपये इसका अमाउंट आएगा। तो इसका जो आंसर आया 10 बनानास प्राप्त होंगे, 10 बनानास प्राप्त हो जाएंगे इतने रुपए में। तो इस तरीके से इन सवालों को लगाना है। थर्ड क्वेश्चन, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 बुक्स की कीमत, 72 बुक्स का जो वजन है वो 9 kg है। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। इस तरीके की 40 किताबों का वजन कितना होगा। सिंपल से यहाँ पे पूछना है द वेट ऑफ 72 बुक्स। यहाँ पे देखिए जो चीज गिवन है उसी को लेना है। 72 बुक्स इधर भी है, 40 बुक्स इधर है। जो चीज गिवन है वो इधर रखेंगे, जो चीज नहीं पता वो उसको राइट साइड में रखना है। 72 बुक्स की कीमत 9 kg है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ 40 बुक्स की कीमत, 40 बुक्स का वजन कितना होगा। तो यानी कि वेट वाला पोर्शन इधर आएगा। तो कुल मिला के 72 बुक्स का वजन कितना है, 9 kg। ये आ गया। इसी तरीके से एक बुक का वजन निकाल लेते हैं, तो 9/72 आ जाएगा केजी में। फिर इसी तरीके से 40 बुक्स, कहने का मतलब यूनिट में आंसर आपको निकालना ही निकालना है। यूनिट में जैसे ही आंसर निकालेंगे तो डिवाइड में करेंगे, और जब नंबर बढ़ जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है। 9/40 इंटू 40, 9/72 इंटू 40। सिंपल करते हैं, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। अब 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको सिंपल करने पे 5 kg आएगा। तो 72 बुक्स का वजन जो है 9 kg है। 40 किताबों का जो वजन होगा वो 5 kg आएगा। तो इसका जो आंसर आया 5 kg आएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड सवाल बहुत इजी होते हैं, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ तरीका आपको ऐसे निकालना होगा। यूनिट में उसका आंसर पहले पता करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।